चलिए शुरू करते हैं आज एक नई वीडियो के साथ में। आज मैंने सोचा है कि जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस की हमने सीरीज चालू करी थी उसका सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा, जिसका नाम है गॉस जॉर्डन फॉर्म। तो गॉस जॉर्डन फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर मैंने जो है तीन इक्वेशन ली है तीन वेरिएबल में x1 x2 x3 स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज। उसके बाद हमने क्या करा था, इन इक्वेशंस को लेकर बनाया था मैट्रिक्स हमारा, जिसको हमने कहा था कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो क्या डिफरेंस रहता है हमारे गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड में। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया था, आपको याद होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया था इस तरीके से, और यहाँ पर एंट्रीज को क्या करा था, जीरो करा था। गॉस जॉर्डन में क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, नॉर्मल फॉर्म का बेसिकली मतलब होता है हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हमारा क्या बनेगा 0, ये हमारा क्या बनेगा 0, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 1, फिर यहाँ पर क्या बनेगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, इधर क्या होगा हमारे पास 1, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0। कुल मिलाकर मुझे क्या करना है, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, और यही हमारा क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझेंगे। ये एग्जांपल मैं पहले से ले चुका हूं। क्या है इक्वेशन हमारे पास x + y + z = 9 एंड फर्दर इस तरीके से इक्वेशन लिखी हुई है, सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसका हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 1 1 1 1 1, और इधर लिख देते हैं हमारी जो राइट साइड वाली चीजें, क्या है 9। फिर क्या है हमारे पास 2 - 3 4, 2 - 3 एंड 4, और इधर क्या है मेरे पास 13। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है 3 4, फिर इसके बाद 5, और यहाँ पर आ जाता है मेरे पास 40। इस तरीके से हमने जो है अपना मैट्रिक्स बना लिया। ये जो सेटअप मैंने बनाया इसको हम एक नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बना लिया। अब मेरा फर्दर काम क्या होने वाला है, जो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है इधर की तरफ, जो ए मैट्रिक्स है मेरा, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर हमें बनाना है। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लाएंगे हमारे। फर्स्टली मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को जीरो बनाता हूँ। इन दोनों को जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन ले लेते हैं हम, R2 टेंडिंग टू R2 - 2 to R1। क्लियर हो रही है आपको ये वाली बात, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास R3 = R3 टेंडिंग टू R3 - 3 R1, इस तरीके से रहेगा। चलिए क्या आएगा हमारे पास बनके 1 1 1, ये एज इट इज आ जाएगा। इधर की तरफ क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा 0। इधर क्या कर रहे हैं हम -3, 2 टाइम्स ऑफ ये वाला माइनस करना है हमें, -3 - 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास -5। फिर हमारे पास 4 - 2, तो ये बन जाएगा मेरा 2। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 - 2 × 9, 2 × 9 18 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास -5। उसके बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके लिए क्या करने वाले हम 4 - 3 × 1, तो ये आएगा मेरे पास 1। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी एंट्रीज मेरे पास 5 5 - 3 × 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास 40, और 3 × 9, 9 × 3 27, 40 - 27, तो ये बचेगा मेरे पास 13। ओके, तो यहाँ पर हमारा 0 0 बन गया है। यहाँ 0 0 बनने के बाद हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू या तो इसको हम 1 बना दें। अगर हम इसको 1 नहीं भी बनाना चाहते तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। हम सीधा फिर इन दोनों को 0 बनाएंगे, इन दोनों को इसकी हेल्प से। तो मेरे पास जो है अब मुझे कन्वर्ट करना है R1 को, फिर से R1 टेंडिंग टू R1 5 R1 कर रहा हूं मैं यहाँ पर, 5 R1 + R2। 5 R1 क्यों करा होगा मैंने, 5 × 1 करूंगा 5, 5 - 5 कितना आ जाएगा 0 मेरे पास। सेम वे में अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगाता हूं तो R3 टेंडिंग टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एक जैसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 ही है मेरे पास, तो ये रहेगा 5 R3 + R2। तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 1, ये यहाँ पर देखिए 1, 5 × 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 5 R1 + R2, तो ये बनेगा मेरे पास 0। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास 5 × 1, 5
प्लस हमारे पास 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, जहां पर 9 है, 5 इंटू 9, तो ये बन जाएगा मेरे पास 45। 45 फिर माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 40। ओके, सेकंड रो में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, 0 माइनस 5 2 माइनस का 5। थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, 5 R3 प्लस R2, तो 0 प्लस 0, तो ये 0 ही देगा हमें। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि मैं बनाना भी 0 ही चाहता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, तो ये 12 आ जाएगा मेरे पास। ओके, और इस वाले में क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 13 इंटू 5 65, 65 माइनस का कितना हो जाएगा 5 मेरे पास, तो ये बन जाएगा मेरा 60। ओके, यहाँ तक पहुंच गए हम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। अब ज्यादा काम नहीं बचा, थोड़ी सी मेहनत और करनी है हमें इन दोनों एंट्रीज को और 0 बनाना है। ठीक है, एक ऑपरेशन और लगाएंगे हम, हमारा काम हो जाएगा। तो इन दोनों एंट्रीज को 0 बनाना है, और यहाँ पर हमारे पास 12 है। देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर 60 है, तो मैं देख रहा हूँ इजीली 12 से डिवाइड भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा, मेरे आगे के जो ऑपरेशन होंगे वो थोड़े से आसान हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर 1 बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ एक ऑपरेशन और अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज R3 टेंडिंग टू R3 डिवाइडेड 12, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 0 7 40 0 माइनस 5 2 माइनस 5 0 0 1, और ये कितना टाइम जाएगा मेरे पास 5 टाइम्स। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमारा काम क्या होने वाला है, इन दोनों के लिए ऑपरेशन लगाएंगे 0 0 बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा किस में लगने वाला है, R1 में, तो R1 टेंडिंग टू R1, और इसकी हेल्प लूंगा मैं, -7 R3, और दूसरा मेरे पास क्या रहने वाला है, R2 टेंडिंग टू R2 -2 R3। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 - 2 में करना चाह रहा हूं, जिससे कि 0 बन जाए मेरे पास। चलिए इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। इसके बाद हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले R1 पे लगाएंगे हम। R1 में क्या होने वाला है, R1 मतलब 5 5 - 7 × 0, तो 5 भी आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट यहाँ पर लगाएंगे तो 0 0, दोनों 0 है हमारे पास, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर मैं 0 बनाना ही चाहता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R2 में आ जाते हैं, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर रोड लगा देते हैं इधर की तरफ। इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, 40 - 7 × 5, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, 40 - 35 कितना आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, R2 में ऑपरेशन लगा लेते हैं। R2 और R3 दोनों ही 0 हैं, तो ये वैल्यू 0 ही रहने वाली है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 5, और आगे 0 मेरे पास, तो ये 5 ही रहेगा मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास क्या रहने वाला है, यहाँ पर तो मैं 0 बनाना ही चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 5 2 × R3, -5 2 × 5, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, -10, तो माइनस का 15 हो जाएगा मेरे पास। ओके, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, तो 0 0 1, और यहाँ पर आ गया मेरा 5। ठीक है भाई, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कन्वर्ट हो चुका है नॉर्मल फॉर्म में। वैसे मुझे यहाँ पर 1 बनाना होता है, यहाँ पर भी 1 बनाना होता है, लेकिन अगर मैं नहीं भी करता तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये वाली एंट्रीज को 0 बनाना जरूरी होता है। ठीक है, ये वाला तो 1 हमारा लास्ट में भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है वहां पर। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन थी जहां से हमने उठाया था x y z को छोड़ के, वो वापस लगा देंगे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा मेरे पास, x y z की मल्टीप्लाई करिए, तो इट विल बी 5x 0y 0z इक्वल में कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, दैट विल बी 5। तो यहाँ से x कितना मिलेगा आपको, 1। सेम यहाँ पर जाइए, 0 × x 0, 5 × y 5y, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 0 × z, तो वो भी 0 हो जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा, माइनस का 50। तो मेरे पास y कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 3। नेक्स्ट हमारे पास 0 × x 0, 0 × दिस 0, 1 × 5, z × 5 1, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 5। तो इस तरीके से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो x = 1 आ रहा है, y = -3 आ रहा है, और z = 5 आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।